वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़, ये बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आज हमने वाटर को डिस्कस करना है। वाटर को डिस्कस करने के लिए जस्ट इमेजिन करें कि क्या वाटर के बगैर लाइफ है, हम जिंदा रह सकते हैं? जी हाँ, हम नहीं रह सकते। पानी हमारी एक बुनियादी ज़रूरत है। अल्लाह ने पानी के ज़रिए इंसान को पैदा किया। आप ये भी कह लें, साइंस जैसे कहती है कि इंसानों का आगाज़ पानी से हुआ। ये भी बात सही वो कह सकती है। हम पढ़ेंगे, ये सेकंड ईयर के एवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आर्कियोबैक्टीरिया कैसे बना था और वो कैसे इवॉल्व हुआ था। सारा कुछ हम इसे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखें कि वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ, विच ये बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी हुई है कि एक लाइफ का मीडियम है। जैसे हर चीज़ का एक मीडियम होता है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर है, लाइट को अगरचे कोई मीडियम नहीं रिक्वायर, इसी तरह वेव्स और इन सबको, वाटर वेव्स को कोई मीडियम रिक्वायर है। वाटर होगा तो वाटर वेव्स बनेंगी। इसी तरह लाइफ का मीडियम वाटर है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन पर तकरीबन 70% पानी है। इसका मतलब कि पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। हमारी अपनी बॉडी की एग्जांपल ले लें, हम 65 to 89% जो है ना, ऑलमोस्ट हम वाटर पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हमारे दिमाग में पानी है, वो कितना है, 85% जो है ना वाटर हमारे ब्रेन में है। इसी तरह हमारी बोन्स में हमारे पास 20% वाटर है। इसके बगैर अगर कोई कहते हैं ना कि खाने के बगैर तो 2-3 दिन जिंदा रह सकता है बंदा, पानी के बगैर नहीं रह सकता बंदा जिंदा। तमाम हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, ये सब जो है वो वाटर की प्रेजेंस में हो रहे हैं। विदाउट वाटर इट कैन नॉट बी पॉसिबल। इसके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता है। अब अच्छा, ये तो हमारी बात होगी, एनिमल्स और ह्यूमंस की बात होगी। अब ज़रा प्लांट्स के लिए इमेजिन करें, अगर वाटर नहीं होगा तो क्या प्लांट्स ग्रो करेंगे? और अगर प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होगा? और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? एज अ रिजल्ट ह्यूमन विल डाई। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ह्यूमन जिंदा कैसे रहेंगे? अब देखें, इसकी बहुत प्रॉपर्टीज़, हम पहली प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। वाटर जो है वो एक सॉल्वेंट है, ठीक है। अब वाटर का आपने पढ़ा होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक का फिनोमेना। वाटर एक ऐसा है जो ऑलमोस्ट हर किसी में जो है वो सॉल्युबल हो जाता है। वो एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, इसके अंदर जो भी डालें आप ऑलमोस्ट सॉल्युबल हो जाता है। अब आयनिक सब्सटेंसेस जब डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, अब आयन्स है, मैंने सोडियम क्लोराइड लिया, NaCl की एग्जांपल ली, जिसे आप नमक भी कहते हैं। मैंने इसे वाटर में डिज़ोल्व किया, सोडियम के आयन्स अलग हो गए, क्लोराइन के आयन्स अलग हो गए, डिस्पर्स्ड हो गए वाटर में, ठीक है। अब नॉन आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या होंगे, जिनके ऊपर चार्ज होगा वो तो डिस्पर्स हो जाएंगे वाटर में। और अब देखें, हम सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है वाटर की कि तकरीबन हर रिएक्शन जो है वो वाटर में हो जाता है। वाटर की प्रेजेंस में हर रिएक्शन हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इंजाइम्स, आप देखें कि इंजाइम्स वर्क ही एक्वस मीडियम में एक्ट करते हैं। अगर हमारे अंदर पानी नहीं होगा, हमारे इंजाइम्स वर्क कर ही नहीं सकते। इंजाइम्स को काम करने के लिए वाटर मीडियम रिक्वायर होता है, एक्वस का मीडियम रिक्वायर होता है। इसके बगैर जो है वो काम नहीं कर सकते हमारे इंजाइम्स। इसके अलावा जो है आप देखें कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि फैट्स हैं, वो इनसॉल्युबल हैं वाटर में। इसके बगैर भी जो है वो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। वाटर की अब एक और कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी। वाटर के अंदर ये एक कैपेबिलिटी है कि वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि आप देखें, कराची की बात करें तो कराची में ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वाटर की ये एक खसूसियत है कि वो जो है अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब देखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर, द नंबर ऑफ कैलोरीज एज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.0।
अब वाटर की कैपेसिटी क्या है कि 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ये 1% जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसको जो ये वाली हीट की जो कैपेसिटी है ना, वाटर की ये कैपेबिलिटी जो है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ की जाती है। अब वाटर जो है वो एक टेम्परेचर स्टेबलाइज़र भी है, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और अगर हमारी बॉडी में ये कैपेबिलिटी है कि वो हीट को, मतलब कि आप हमारे अंदर स्वेटिंग का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो इस काबिल बन जाती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है। हीट जैसे जैसे हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट रिलीज़ भी होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट हमारी बॉडी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का फिनोमिना ना हो तो इस ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आप गर्मियों, जस्ट इमेजिन अगर गर्मियाँ हों बहुत ज़्यादा और जो है वो आप कह लें कि ड्यू ड्रॉप्स ना हों और पानी जो है वो ना बने, ना जो है वो वेपोराइजेशन का फिनोमिना हो, क्लाउड्स नहीं बने, बारिश नहीं होगी, तो क्या बनेगा। ये एक वाटर की वेपोराइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट जो है आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी है एक। और हीट कैपेसिटी ऑफ द वेपोराइजेशन की डेफिनेशन क्या है कि यहाँ से आपने करनी है, वाटर एब्सॉर्ब मच हीट एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए वाटर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एक्सप्रेस एज कैलोरीज एब्सॉर्ब पर ग्राम वेपोराइज्ड। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज 574 केल्विन कैलोरी पर केजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है वो आयोनाइज हो जाता है अपने मॉलिक्यूल्स में, जिसमें हम हाइड्रोजन के आयन ले लेंगे और हाइड्रोक्साइड के आयन्स ले लेंगे। मैंने वाटर लिया, उसके अंदर से मैंने इलेक्ट्रोलाइट को गुजारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास की, आयन्स में कन्वर्ट हो गया, एक हाइड्रोजन के आयन्स बन गए, एक हाइड्रोक्साइड के आयन बन गए। हाइड्रोजन के आयन्स क्या होंगे, एसिडिक होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन्स क्या होंगे, बेसिक होंगे। एसिड बेसिस का रिएक्शन हुआ, वाटर बना। आपने जैसे पढ़ा था कि सॉल्ट का, अगर सॉल्ट और मतलब एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हमने डिस्कस किया था, ये वाटर की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ये वाला जो है रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है और इसकी वेपोराइजेशन ऑफ वाटर क्या होगी, आयोनाइजेशन क्या होगी, 10⁻⁻7 होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटेक्शन, कि वाटर जो है वो हमारी बॉडी में कैसे प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। आप देखें कि हमारी आँख के अंदर जो आंसू हैं वो हमारे आइज़ और हमारी आईलैशेस के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन, आईलिड्स आईलैशेस के दरमियान फ्रिक्शन को कंट्रोल करते हैं। कितना हमारी आंखें, जब हम ये देखें, आप आईलिड्स बंद करें, आईलैश खोलें, तो फिर क्या होगा, ये फ्रिक्शन है ना एक तरह की, लेकिन इसके दरमियान क्या है, हमारे पास वाटरी मीडियम आ जाता है, टीयर्स आ जाते हैं, टीयर ग्लैंड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आँख ख़राब होने से बच सकती है। इसी तरह जो है वो हमारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। इनके अंदर आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर आप कभी ऑटो में बैठे, रिक्शे वगैरह में बैठे हैं, तो कैसे झटके वगैरह लगते हैं, तो फिर तो ऐसे हो कि भाई लीवर जो है वो किडनी के साथ इंट्रैक्शन में आया हुआ है और जी हार्ट कहीं पे जा रहा है। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने हमारे अंदर बहुत ही खूबसूरत निज़ाम पैदा किया है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स के दरमियान वाटरी मीडियम आ जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन से हमें प्रोटेक्शन हो जाती है। इसी तरह हमारे जॉइंट्स के अंदर जो है वो वाटर मीडियम है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स आपस में फ्रिक्शन की वजह से डैमेज नहीं होते। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।